पार्टी को खड़ा किया, आज जब उनकी उपेक्षा हुई तो ये नतीजा सबके सामने है। ये कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से 1.25 साल में राजस्थान की सरकार ने जितने वायदे किए उस पर खरी नहीं उतरी। बेहतर होता किसानों के कर्जे माफ करते, अपराधों पर लगाम लगाते, बेरोजगारों को संबल देते, लेकिन एक भी काम नहीं किया सिवाय लिपापोती के, बयानबाजी के। और हद की बात है कि पूरी सरकारी मशीनरी इस पूरे 1.25 साल में कलेक्टर से लेकर चपरासी तक कोरोना के प्रबंधन की बजाय अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाने में लगी हुई थी। इसलिए साफ तौर पर जाहिर है कि ये सरकार लोगों के मन से भी उतर गई और बहुमत का जो आंकड़ा था वो केवल बनावटी आंकड़ा दिखता है। अभी मुझे लगता है कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे है, बहुत कुछ होना बाकी है। मन से उतरी हुई सरकार मुझे लगता है ज्यादा दिन चलती नहीं। कांग्रेस के आरोपों को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास और ये सब मिलकर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, इनको लेकर किस तरह की? वो पिछले, मैं यही तो कह रहा हूँ, पिछले 1.25 साल से आरोप ही लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मेरी उनको नसीहत है कि काम करें आरोप लगाने की बजाय, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत अरसे से लगाते रहे हैं। उन आरोपों में कोई दम नहीं किसी तरीके से। वो आरोप हम पर लगा रहे थे और ये साबित हो गया झगड़ा उनका अपना था। अपना घर संभाल नहीं पाए, तोहमत हमारे ऊपर, हम यही तो कह रहे थे। उनके आलाकमान में दम होता, आलाकमान में किसी तरीके की सूझबूझ होती, उनमें कोई बुद्धि कौशल होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर यह साबित हो गया कि देश को चलाने में राष्ट्रवाद का विचार और राष्ट्रवाद के विचार के कारक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, ये देश पर एक अच्छा शासन चला सकती है, साबित हो गया। कांग्रेस पार्टी कम से कम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बूते पर तो इस देश में राजनीतिक तौर पर लोगों के मनों में जगह नहीं बना सकती। एक बड़ा सवाल यह है, 110 विधायकों के लिए कहा जा रहा है, कांग्रेस के पास अभी 110 विधायक है। आप लोगों को लग रहा है कि हो जाएंगे? देखिए, वो उनकी अपनी गणित है। मैं तो पहले एक ही बात कर रहा हूं कि उन्होंने ये बराबर दावे किए कि हमारी पार्टी एकजुट है। जिस पार्टी के राज्यसभा में 124 वोट पड़े हों, 123 वोट पड़े, आज उसमें कम क्यों हुए? इसका जवाब दे दें। कम होने का कारण क्यों है? कम हुए हैं, ये आंकड़ा सबके सामने जाहिर है। वो तो ये कह रहे थे कि हम पूरे एक है, हमें कोई खतरा नहीं। इनकम टैक्स की कार्रवाई को भी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कार्रवाई हुई। देखिए, कोई महज संयोग होगा। ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं और इसके लिए ऐसा होता नहीं है कि आज कोई मन बनाया और सुबह दोपहर में छापे पड़ गए हों। इनके लिए पूरी एक्सरसाइज होती है, पूरी कवायद होती है, उसके बाद इस किस्म की कार्रवाई होती है। देखिए, हमने बहुत पहले कहा था कि इस सरकार की बुनियाद अंतर्कलह और अंतर्विरोध पर है। राज्यसभा चुनाव में हो सकता है इन्हीं कारणों से डैमेज कंट्रोल किया होगा, लेकिन अब कांग्रेस की फूट भी उजागर हो गई और उनका डैमेज कंट्रोल भी साफ तौर पर सामने आ गया। जो पहली बात थी वो सत्य साबित हुई। दूसरी बात कि कांग्रेस में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो बाबू जगजीवन राम जी से लेके, माधवराव सिंधिया जी से लेके, राजेश पायलट जी से लेके, नरसिम्हा राव जी से लेके, कांग्रेस में पीढ़ी का बदलाव नहीं हुआ। पुराने लोगों की उपेक्षा हुई और नए लोगों को, नए नेतृत्व को प्रश्न खड़े किए, उन पर शंका की। इसलिए केवल एक नेहरू गांधी खानदान के जो पिछलगू लोग थे उनको सत्ता का सुख मिलता रहा, लेकिन बाकी लोग उपेक्षित रहे। और यही कारण है कि कांग्रेस में नई पीढ़ी के नेताओं में एक बड़ा विरोध था, आक्रोश था। वो चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो। इसलिए ये बात साबित हो गई कि युग के हिसाब से कांग्रेस ने अपने आप को बदला नहीं। तीसरी बात, इस देश की राजनीति के नक्शे से कांग्रेस पार्टी क्यों गायब हुई? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक उनका साम्राज्य था। 3.5 प्रदेशों में है। भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद, इन सब पर, इनके आधार पर सत्ता पर बैठी हुई कांग्रेस को 2014 में पूरे तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने मुक्त कर दिया। 2019 में भी ये साबित हुआ।
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को पिछले 2 दशकों में अवसर मिला। 2008 में भी वो अल्पमत में थे, बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर उन्होंने अपनी सरकार की सत्ता बचाई। 2018 में भी ये खेल हुआ और आज भी ये सरकार बहुमत की सरकार नहीं कही जा सकती, निरपेक्ष बहुमत की सरकार नहीं है। केवल 99 सीटें थी, 2 बाई इलेक्शन जीते और उसके बाद का जो घटनाक्रम है सबके साथ है। निर्दलियों के और बीएसपी के विधायकों के समर्थन से ये सरकार आज भी टिकी हुई थी। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से संख्या का आंकड़ा पार्टी की सरकार राजस्थान के लोगों के मनों से उतर गई है, बहुत निरपेक्ष बहुमत की सरकार नहीं थी। ये सरकार चले जाना ये राजस्थान की जनता के हक में है। हम अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर कोई न कोई सकारात्मक निर्णय। कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर से समर्थन देंगे, सचिन पायलट कोई नई पार्टी बना ले, इस तरीके की बात। देखिए, सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन हम लोग आलाकमान के निर्देशों से बंधे हैं। जैसा क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी अपनी भूमिका रही है, जिस तरीके से वो हमें निर्देश देंगे उन निर्देशों की पालना हम लोग करें।